अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्टली बेटा आपके एग्जाम के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा, तो आपने इसे हेडिंग लगा के लिखना है। यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी बन सकता है। तो आओ अब हम इसे डिस्कस करते हैं कंप्लीटली कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन को ऐसा एटम के अंदर पाया जाने वाला सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अफिनिटी कहते हैं उनसियत को, मोहब्बत को, यानी ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं उन्हें बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज कहते हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे और उन एलिमेंट को आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम देते हैं। तो अब हम इसे डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फॉर एग्जांपल बेटा ये हमारे पास एक एटम है, ये इसका लास्ट शेल है। इस लास्ट शेल को आप कहते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल से मुराद है लास्ट शेल। अब इस लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होगा तो इस वक्त जो एनर्जी के अंदर चेंजिंग आएगी, या तो बेटा ये एनर्जी रिलीज होती है, मोस्टली ये एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब वो एंडोथर्मिक होंगे। तो दैट प्रोसेस नोन एज ए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस वक्त जो भी एनर्जी में तब्दीली आती है आप उसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, कि एनर्जी के अंदर क्या तब्दीली आएगी, एनर्जी रिलीज होगी या अब्सॉर्ब होगी। when an electron is added up in the outermost shell of an isolated gaseous atom, कि जो भी आपके पास एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। उसकी शर्त यह है कि वो आइसोलेटेड होगा और गैसियस एटम होगा। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज आइसोलेटेड स्टेट या व्हाट इज आइसोलेटेड एटम। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन अलग थलग हो जाना। नॉन बॉन्डेड एटम्स जो दूसरों के साथ जुड़े हुए नहीं होते, नॉन बॉन्डेड होते हैं, नॉन बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड आइसोलेटेड एटम एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड आइसोलेशन। अगर बेटा आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को मेजर करना चाहते हैं तो आप सॉलिड स्टेट में मेजर नहीं कर सकते, आप लिक्विड स्टेट में मेजर नहीं कर सकते, ओनली गैसियस स्टेट के अंदर ही आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को मेजर करना है। वाई? बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। तो ये बेटा आपके पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होगी, ऑफ मैटर, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो ना होने के बराबर होंगी। इसलिए हम तमाम एलिमेंट जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी गैसियस स्टेट के अंदर मेजर करेंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का यूनिट आपके पास क्या होगा? तो इसका यूनिट वही होगा जो आयोनाइजेशन एनर्जी का था, किलो जूल पर मोल। तो इसका यूनिट भी बेटा किलो जूल पर मोल आपके पास इसका यूनिट होगा। अब फॉर एग्जांपल हम आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की बताते हैं। ये फ्लोरीन है बेटा। अब इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये यूनि नेगेटिव आयन बन जाएगा। और इस वक्त जो इंथाल्पी के अंदर तब्दीली आएगी यानी एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगी वो हमारे पास जो होगी आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। वो बेटा आपके पास होगी -328 किलोजोल पर मोल, किलोजोल पर मोल। मतलब अगर एक मोल आपने फ्लोरीन का लिया हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको 328 किलोजोल पर मोल एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। अब एक बात आपने तवज्जो से समझ लेनी है कि मोस्टली ज्यादातर ऐसे होता है, मोस्टली बेटा ज्यादातर ऐसे होगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो पहला इलेक्ट्रॉन आप किसी चीज के अंदर ऐड करते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में बी एक्सोथर्मिक, में बी एक्सोथर्मिक के ज्यादातर वो बेटा एक्सोथर्मिक होगा, और मे बी एंडोथर्मिक, और मे बी एंडोथर्मिक। तो मोस्टली वो एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन चंद एक केसेस के अंदर वो एंडोथर्मिक भी होगा। मतलब ज्यादातर ऐसे होगा कि अगर किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन कुछ प्रोसेस, कुछ अमल या कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो प्रोसेस होगा इसके लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। हीट देंगे
तब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। जैसे फ्लोरीन है, जब इसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो आसानी के साथ ऐड हो गया। अगर बेटा आप बेरिलियम के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर जाके बेरिलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, यानी कि वो आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ऐसे नाइट्रोजन जो होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तब भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, दैट इज ए एंडोथर्मिक। अगर आपके पास हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन कोई भी है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर जाके उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, पहला इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे, इट मे बी एक्सोथर्मिक, या तो ये हीट खारिज करेगा, इट मे बी बेटा एंडोथर्मिक, या ये हीट को अब्सॉर्ब करेगा। तो हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी, जैसे फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये भी बेटा एक्सोथर्मिक है। लेकिन जब बोरान, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियान में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये एंडोथर्मिक होते हैं, आपको ही एनर्जी देनी पड़ती है। व्हाई? बिकॉज दे हैव ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप कहेंगे कि इसके अंदर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तरतीब है बच्चों वो इस तरीके से है, कोई और इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ ऐड नहीं हो सकता। अगर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको एनर्जी देनी होगी। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, अगर आपके पास जो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये एक्सोथर्मिक था, अगर इसके अंदर आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है बेटा, दैट दे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की हम बात कर रहे हैं, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो हमेशा हमेशा एंडोथर्मिक होती है। मतलब अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन, जैसे बच्चों हमारे पास ऑक्सीजन होता है, अगर आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो आसानी के साथ ये ऐड हो जाता है और ये आपके पास एक्सोथर्मिक होता है। अगर आप यूनिनेगेटिव आयन ऑक्सीजन के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। डाई नेगेटिव आयन बनाने के लिए आपको अब एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर जाके इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो आपके पास ये एमसीक्यूज आएगा कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों पॉजिटिव में होती है, क्यों वो एंडोथर्मिक होती है। तो आपने ये बताना है कि जब आपकी किसी भी एटम के अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को बेटा रिपेल करते हैं। यूं समझे पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर बैठे हुए हैं, नया एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है तो उनको गुस्सा आता है ये क्यों आ रहा है, इसलिए वो उसे रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में हो जाती है। जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन घुसना होगा, फिर जाके उसके अंदर एडिड अप होगा। अब फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं? तो हमारे इस टॉपिक में, हमारी बुक में दो, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन हमारे कोर्स में दो फैक्टर्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो बेटा एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास एटॉमिक साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी, अगर एटम का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन है, अब हम जानते हैं ब्रोमीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन का साइज बेटा छोटा है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ब्रोमीन से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब सेकंड फैक्टर जो आपके पास आ जाता है उसे आप कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है इसे न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कहता है आ जाओ आ जाओ, उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है लेकिन एटम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, मतलब उसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो आप देखें जैसे आपके पास कार्बन और फ्लोरीन है, अगर आप फ्लोरीन को देखते हैं तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू होती है
दैट इज ए ग्रेटर देन कार्बन, ये कार्बन से ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बेटा ज्यादा है। अब आपने ट्रेंड देखना है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये जो बेटा हमारा पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनको आपने दो तरीकों के साथ अरेंज किया हुआ है। या तो इन्हें हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज करते हैं जिन्हें आप ग्रुप कहते हैं, या वर्टिक, या बेटा जिन्हें आपने पीरियड कहते हैं। सॉरी, हॉरिजॉन्टल रोज को बच्चों आप पीरियड कहते हैं और वर्टिकल कॉलम्स को बच्चों आप ग्रुप कहते हैं। तो पहले आपने इसको पीरियड के अंदर देखते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या किरदार है। तो आपने देखना है बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है हमारा पीरियोडिक टेबल का, ये वाला जो हिस्सा होगा इसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और दूसरे हिस्से को बेटा हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है ये एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है, एटम के साइज पे बेटा डिपेंड करेगी। इसलिए जब आप लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट टू बेटा राइट की तरफ मूव करते हैं, तो एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए बेटा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है इट्स वैल्यू इज इंक्रीजेस, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसकी दूसरी वजह यह भी है कि इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना शुरू कर देगा। अब आपने दूसरा जो पीरियड है इसके एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं। तो आपने इन्हें याद करना है बेटा, ये दूसरे पीरियड के एलिमेंट है। लिसन, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे आपके पास आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो लिथियम है जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो -60 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन ब्रिलियम की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो 0 है, क्योंकि ब्रिलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है वो स्टेबल है। वो कहते हैं कोई और इलेक्ट्रॉन इधर इंटर ना हो, इसलिए बेटा इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बोरान की वैल्यू थोड़ी कम है, 29 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और बेटा ये जो कार्बन है इसका 122 हो जाएगी। फिर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव में चली जाती है, यानी एंडोथर्मिक है। नाइट्रोजन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते आसानी के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना नहीं चाहता। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो बेटा 7 होगी। और ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये 141 किलो जूल पर मोल है, और फ्लोरीन की जो होगी -28 किलो जूल पर मोल है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ जब आप मूव कर रहे हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। वाई? बिकॉज फ्लोरीन के अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और इसका एटॉमिक साइज भी बच्चों सबसे कम है। अब ग्रुप क्या होंगे? ग्रुप के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स के अंदर आपने एलिमेंट को अरेंज किया हुआ है, वर्टिकल कॉलम्स के अंदर बेटा जो हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है तो दैट इज नाउन एज ए ग्रुप। अब हम देखते हैं किस ग्रुप में किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। तो आप जानते हैं ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो भी बेटा टॉप से बॉटम की तरफ कम हो जाती है। अब हमने सातवां ग्रुप जिसे हम कहते हैं या 17वां ग्रुप कहते हैं, इसके एलिमेंट्स देखते हैं। देखिए पहला एलिमेंट जो होगा ये फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है बच्चों, फिर आपके पास ब्रोमीन है और फिर आपके पास आयोडीन है। इसका जो लास्ट एलिमेंट होता है उसे हम एस्टाटीन कहते हैं। यहाँ पे आप उसे नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो हमारे पास जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -328 किलो जूल पर मोल है। और जो बेटा हमारे पास क्लोरीन है इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है -349 किलो जूल पर मोल है। ब्रोमीन की बेटा -324.6 किलो जूल पर मोल है और आयोडीन की 295.2 किलो जूल पर मोल होगी। अब यहाँ पे बड़ा एक अजीब बात आ रही है कि ये जो आपके पास फ्लोरीन है ये सबसे छोटी है। तो जो सबसे छोटा होगा इस कंसेप्ट के मुताबिक उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेटा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, क्लोरीन की ज्यादा है। वाई? ये एमसीक्यूज आएगा, विच वन हैज ए हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो आप फौरन फ्लोरीन को आप टिक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप कहेंगे कि फ्लोरीन का साइज छोटा है इसकी, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। लेकिन याद रखना कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेटा कम है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, फ्लोरीन की क्या है, कम है। अब फ्लोरीन की क्यों कम है? तो इसकी रीजन यह है
कि फ्लोरीन जो होता है ये स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज, छोटे साइज का है। मतलब ये एक छोटे साइज का, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। वो 7 इलेक्ट्रॉन इतने एक दूसरे में घुसे हुए हैं कि वो थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा। थिक बेटा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, एक घना किस्म का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा। इस घने किस्म के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना इंतहाई मुश्किल होता है, या एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन बेटा क्लोरीन की इसलिए ज्यादा है क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है और उसके अंदर आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। नीचे वही जनरल फार्मूला बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।